देखिए केस ऑफ वाटर पंप। वाटर पंप क्या होता है? सबके घर में पंप है, ठीक है। पंप क्या करता है? जमीन के अंदर से पानी खींच के टंकी में भरता है, यही करता है। ओके, उस पर लिखा रहता है इतना एचपी का वो है पंप है, या इतना एचपी का मोटर इसमें लगा हुआ है। उसका क्या मतलब है अब समझ में आएगा, ठीक है। तो काम क्या है आप उसको फिजिक्स के नजरिए से समझिए, काम क्या करता है मोटर। नीचे में पानी है, उसको उठा के ऊपर करता है। यानी एक ब्लॉक को जैसे आप उठा के, एक ब्लॉक अगर एम मास का है, उसको उठा के एच हाइट ले गए, तो लास्ट क्लास में बता चुके हैं mgh। वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होगा? जो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। तो पंप भी तो वही कर रहा है। पंप क्या कर रहा है? नीचे में जो पानी स्टोरेज है उसको उठा के क्या कर रहा है? ऊपर स्टोर कर रहा है, ठीक है। यानी वर्क डन बाय पंप इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। ये बात समझ में आ रहा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। अगर जाके वहां रख दे रहा है और साथ में अगर मान लो ऊपर ले जाके थ्रो कर रहा है, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ गया। मतलब पंप ले गया ऊपर और फिर थ्रो भी कर रहा है, जैसे खेत वगैरह में होता है। खेत वगैरह जो पटाते हैं कैसे करते हैं? पंप लगा हुआ है, जमीन के अंदर से खींचता है, उसको थ्रो करता है। यानी वो लाके जमा नहीं किया, फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी भी दे दिया, ठीक है। तो इन केस इफ इट थ्रोज वाटर विथ सर्टेन स्पीड, देन वर्क डन बाय पंप किसके इक्वल हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल। आप दोनों कर रहे हो, ठीक है। तो मेनली इसी पे रहता है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन का फ्रेमिंग इस तरीके से रहेगा। अ पंप, ठीक है, अ पंप लिफ्ट्स अप V लीटर ऑफ कोई भी फ्लूइड, नॉट नेसेसरली ऑयल, ऑफ डेंसिटी रो टू हाइट h पर सेकेंड। या पर मिनट बोल देते हैं, पर मिनट। समझ में आ रहा है? V लीटर लिक्विड को h हाइट उठा दिया, ठीक है। फाइंड पावर ऑफ पंप। उस पंप का पावर क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको HC वर्मा एक्सरसाइज शायद एनसीईआरटी में भी है, PYQ में तो आता ही आता है क्वेश्चन, पंप रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर है? आपको निकालना है पावर ऑफ पंप कितना है। तो बोलते हैं ना, जितना ज्यादा पानी को वो लिफ्ट करेगा उतना अच्छा पंप है। क्यों बोलते हैं अभी समझ में आएगा, देखिए। देखिए पर मिनट, यानी 60 सेकेंड में कितना मास को लिफ्ट किया। वॉल्यूम है V लीटर। तो 1 लीटर में कितना लीटर है? किसके इक्वल? वॉल्यूम में लीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लीटर। 1 लीटर होता है 1 लीटर होता है
1 डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब नहीं, और 1 डेसीमीटर होता है 0.1 मीटर का क्यूब, यानी 1 लीटर जो है 0.001 मीटर क्यूब होता है, यानी 1 मीटर क्यूब जो होगा 1000 लीटर के बराबर होगा। ये सबसे स्टैंडर्ड याद रख सकते हो। 1 मीटर क्यूब का बॉक्स बनाओ, उसमें जो पानी रखोगे वो 1000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको मास में बदलना है, और मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम तो आपको स्टैंडर्ड में बदलना पड़ेगा ना, मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो देखो वी लीटर है, तो वी लीटर है तो वी इंटू 1000 नहीं, वी बाय 1000 मीटर क्यूब पानी लिक्विड हो गया। ये समझ में आ रहा है? वी लीटर है तो वी बाय 1000 मीटर क्यूब इंटू कितना डेंसिटी, डेंसिटी रो, और ये डेंसिटी किस में होना चाहिए, केजी पर मीटर क्यूब, ताकि आप मल्टीप्लाई करो तो मास किस में आएगा, केजी में। इतना मास के पानी को, इतना मास के लिक्विड को, एम हो गया वो, ठीक है, जी इंटू कितना हाइट, एच मीटर हाइट ले गया, इतना पोटेंशियल एनर्जी हुआ। दिस इज वर्क डन बाय पंप, यही है वर्क डन बाय पंप है। वर्क डन बाय पंप क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो वर्क डन बाय पंप ये हो गया। तो बताओ पावर बाय पंप किसके इक्वल होगा, पावर होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन। ठीक है, वर्क डन आएगा जूल में और टाइम है सेकेंड में, तो यानी वॉट में आ गया। ठीक है, इतना जूल और इतना सेकेंड। W का वैल्यू है V बाय 1000, डेंसिटी G H बाय 60 वॉट, इतना वॉट का पंप है ये, V रो जी एच, V रो जी एच। ठीक है, अगर सब एसआई में रहता तो, बदला हुआ तो हमने बदल दिया। ठीक है, इतना वॉट का पंप है। अगर एचपी में लिया जाए तो कितना एचपी होगा बताओ, वी रो जी एच बाय 6000 इंटू इतना एचपी का। समझ में आया? पंप रिलेटेड क्वेश्चन, ये है पंप रिलेटेड क्वेश्चन, केस ऑफ वाटर पंप। तो आता है एक पंप इतना खींच रहा है तो उसका पावर क्या है, इस तरीके से हम लोग डील कर सकते, जो पोटेंशियल एनर्जी आया वही से। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, लॉजिक समझ में आया क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, बस प्रॉपर वे में लगाना है आपको। अब क्या है सेकंड केस, केस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, केस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। 60, ओ 60,000 होगा, 60,000। ठीक है, 60,000 है, वो मिस हो गया थोड़ा सा। हाँ, बताइए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट क्या होता है?
पढ़े होगे ना, अपने बगल में है दो दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, मैथन और पंचित। ठीक है, क्या करता है? पानी से बिजली पैदा करता है। वो क्या करता है? पानी को ऊपर से गिराता है। मैथन गए हो, देखे हो डैम? ठीक है, और पंचित डैम। ठीक है, तो उस डैम में क्या होता है? ऊपर से पानी गिरता है, टरबाइन पे गिरा, टरबाइन घूमा, तो क्या किया? ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी है, वो किसमें बदला? पानी के काइनेटिक एनर्जी में। पानी का काइनेटिक एनर्जी टरबाइन के काइनेटिक एनर्जी में, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी से मोटर को घुमाया। ठीक है, वो घुमाया, और घुमाने से फिर बिजली कैसे बनता है, वो कॉइल के घूमने से बिजली कैसे बनता है, ये पढ़ेंगे 12th में, या 10th तक में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी। कॉइल घूमता है तो उससे बिजली प्रोड्यूस होता है। सीबीएसई में हटा दिया था, लेकिन बिजली बनाना थोड़ी बंद किया था देश, वो तो बनाता ही है। ठीक है। हम्म। तो मेरा ये कहना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक काम क्या करता है? देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर बना। ये क्या किया? टरबाइन को घुमाया, और टरबाइन से फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप हुआ। ये कैसे? इसको हम लोग 12th में समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से समझेंगे कि वो घूम रहा है, उससे बिजली कैसे आएगा। पर यहां पे भी ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में बदला, तो एनर्जी का फॉर्म बदलता चल रहा है। तो होता क्या है? क्या है क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन उसी फॉर्म में जैसे पंप वाला है, बिल्कुल इसका उल्टा क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? देखो, अगर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में क्या दे रहा है? ठीक है, V लीटर पानी, V लीटर वाटर फॉल्स थ्रू हाइट H पर मिनट, ठीक है, पर मिनट, एंड इट्स X परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्वेश्चन ये रहेगा। ऑब्वियस है, जितना ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है, सबका सब इलेक्ट्रिसिटी में नहीं बदलता है। पानी गिरा, कुछ काइनेटिक एनर्जी बदला, फिर उसका कुछ लॉस होगा, तो उसका मान लेते हैं X% ही कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिक में। तो आपको इस डेटा से निकालना है व्हाट इज पावर ऑफ दैट प्लांट। उस प्लांट का पावर क्या है? जैसे बोलते हैं ना, इतना मेगावाट का प्लांट है। ठीक है, तो वो V लीटर पर मिनट जो है, तो V लीटर 10-15 लीटर थोड़े होगा, 10-15 लाख लीटर होगा। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, मेगा में आंसर आएगा। तो होगा क्या? देखो, ऑब्वियस है, कितना कितना मास, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। V वॉल्यूम, V लीटर, उसमें 1000 डिवाइड कर देंगे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, 1000 क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि मीटर क्यू में बदलना है आपको। ओके, 1000 डिवाइड कर दिए। उसके बाद क्या करना है बताइए? उसके बाद इसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई करना है। डेंसिटी किसमें होना चाहिए? केजी पर मीटर क्यूब, इनटू हाइट मीटर में होना चाहिए। इतना पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतना पोटेंशियल एनर्जी का X% इतना बन रहा है बिजली में, इनटू जी भी लिखना पड़ेगा, mgh, ये हो गया mgh का X%, इतना बन रहा है बिजली। लेकिन कितना देर में? पर मिनट, तो पर सेकंड में, तो 60 सेकंड।
इतना जूल में आंसर आता है ये, ठीक है। तो इतना जूल पर सेकेंड, तो 1 जूल पर सेकेंड हो गया 1 वॉट, आ गया पावर, आ गया पावर। लेकिन आपको चाहिए मेगावाट में। 1 मेगावाट किसके इक्वल होता है बताओ? 10 टू द पावर, यानी ये वाट में आया, इसमें 1/10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इन मेगा, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में भी वही फॉर्मूला लगता है, उल्टा तरीके से, वहां उल्टा तरीके से लगता है। बात समझ में आई? तो ये है केस ऑफ वाटर पंप एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक, चलिए।